ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को एक मैसिव जियोपॉलिटिकल गिफ्ट दे दिया है और इसे चाइना की नींद उड़ गई है। इंडियन ओशन के बिल्कुल बीच में आता है कोकोस किलिंग आइलैंड। यह वैसे तो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, लेकिन जल्द ही इंडिया इसे ऑपरेट करेगा। ऑस्ट्रेलियन पीएम एंटनी अल्बनीज ने जस्ट ही अनाउंस किया है कि इसरो को इस हाईली स्ट्रेटेजिक आइलैंड का टेम्पररी एक्सेस मिलेगा इंडिया के हिस्टोरिक गगनयान स्पेस मिशन को ट्रैक करने के लिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2012 से 2017 के बीच में यूएसए कोकोस आइलैंड पर अपना एक मैसिव मिलिट्री और सर्वेलेंस बेस बनाना चाहता था। लेकिन उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का रिएक्शन क्या था? ऑब्वियसली वो डर गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने यूएसए को एक्सेस देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर चाइना से ये वादा किया था और ऑस्ट्रेलिया को चाइना को नाराज नहीं करना था। जो आइलैंड ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को नहीं दिया, वो आज इंडिया के लिए खोल दिया गया है। और फ्रेंड्स, ये डील अचानक नहीं हुई है, ये प्राइम मिनिस्टर के एक्सक्लूसिव 3 डे कंट्री टूर का एक मास्टर स्ट्रोक है। वो पहले इंडोनेशिया गए और उन्होंने ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल का मेजर डिफेंस डील सिक्योर की है। फिर वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और उन्होंने इस आइलैंड एक्सेस और एक हिस्टोरिक यूरेनियम डील को सील किया है। अब नेक्स्ट क्या होगा? तो नेक्स्ट टूर होगा न्यूजीलैंड का, और जिसमें भी मैसिव अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड की जा रही है। ये टूर सिर्फ एक डिप्लोमेसी के बारे में नहीं है, ये इंडिया का इंडो पैसिफिक में एग्रेसिवली अपना दबदबा बढ़ाने का एक मास्टर स्ट्रोक प्लान है। लेकिन इस पूरे टूर का सबसे पावरफुल मोमेंट कोई साइन पेपर नहीं था, वो थी लीडर्स की केमिस्ट्री। जब प्रधानमंत्री ने सिडनी के एक मैसिव स्टेडियम में इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस किया, तो उन्होंने हजारों इंडियंस को अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट ऑन करने को बोला और पीएम अल्बनीज को रिस्पेक्ट शो करने को कहा। ये एक सच में एक ब्रेथ टेकिंग जेस्चर था और ऑस्ट्रेलिया भी ये रिस्पेक्ट वापस दे रहा है। एक तरफ जहां यूएस में H1B वीजाज और इमिग्रेशन पर रेस्ट्रिक्शन लगे रहे हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया की प्रीमियर ने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि इंडियंस आर नॉट जस्ट अलाउड हियर, यू आर सेलिब्रेटेड हियर। ऑस्ट्रेलिया आज इंडियन टैलेंट और बिजनेसेस के लिए एक रेड कार्पेट बिछा रहा है। तो सवाल अब ये है कि इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे? तो सबसे पहला, चाइना पूरी तरह घबरा गया है। एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया चाइना से इतना डरता था कि 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री केविन रड ने ऑस्ट्रेलिया को मलाबार एक्सरसाइज से पुल आउट करवा लिया, सिर्फ बीजिंग को खुश करने के लिए और अपने ट्रेड रिलेशंस को बचाने के लिए। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज मलाबार एक्सरसाइज में चारों कंट्रीज यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया एक साथ मिलकर हिस्सा लेते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ओपनली इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को इस कोकोस आइलैंड पे लैंड करने दे रहा है। बीजिंग का डर अब खत्म हो चुका है। दूसरा, यूएस रिएक्ट कैसे करेगा? तो वॉशिंगटन इसे बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा है, जबकि यूएस पॉलिटिक्स अपने ही इंटरनल इश्यूज में उलझी हुई है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया प्रूव कर रहे हैं कि उन्हें लीड करने के लिए अब अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है। वो इंडो पैसिफिक में खुद को सिक्योर कर रहे हैं। अल्टीमेटली इससे इंडिया ने क्या अचीव किया? तो सब कुछ। इंडिया को अपने स्पेस एम्बिशंस के लिए क्रिटिकल ट्रैकिंग हब मिल गया। इंडियन नेवी को मलाक्का स्ट्रेट के पास डीप इंडियन ओशन में एक मैसिव साइकोलॉजिकल और ऑपरेशनल फुटहोल्ड मिल गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया ने पूरी दुनिया को ये प्रूव कर दिया है कि वो अब एक टॉप टियर ग्लोबल पावर है, जो अपनी टर्म्स खुद डिसाइड करता है। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज फॉलो द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।